ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। लेटस ये है 11th क्लास के लिए इलेक्शन। तो लेटस कंपेयर दिस टू हाउ इलेक्शंस टेक प्लेस इन इजराइल दैट फॉलोज ए वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हम एक इजराइल का उदाहरण लेते हैं जहां पर चुनाव एक अलग तरीके से होते हैं। इन इजराइल वंस द वोट्स आर काउंटेड ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट्स। प्रत्येक पार्टी को अलॉट की गई है उसकी भागीदारी इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन, किसके आधार पर, अनुपात के आधार पर, टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स, जो उसने वोटें प्राप्त की हैं। ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा, प्रत्येक पार्टी अपना कोटा पूरा करती है ऑफ सीट्स बाय पिकिंग दोज मैनी ऑफ इट्स नोमिनेंट्स फ्रॉम ए प्रेफरेंस लिस्ट, जिसमें क्या किया जाता है भाई, प्राथमिकता की सूची बनाई जाती है। डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शंस, जो कब घोषित कर दी जाती है, चुनाव से पहले। दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं समानुपातिक व्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इन दिस सिस्टम ए पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो अनुपात प्राप्त किया जाता सीटों का एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट, किसके आधार पर, वोटों के अनुपात के आधार पर। इन द पीआर सिस्टम, पीआर जो प्रणाली है, देयर कुड बी टू वेरिएशन, इसमें दो विभिन्नताएं हैं। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में लाइक इजराइल और नीदरलैंड्स, द एंटायर कंट्री इज ट्रीटेड एज ओन वन कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा देश एक कैसे कार्य करता है, निर्वाचन क्षेत्र के रूप में। एंड सीट्स आर अलॉटेड टू इट्स पार्टी, प्रत्येक पार्टी को सीट अलॉट कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स, इसकी वोटों के शेयर के आधार पर। इन द नेशनल इलेक्शन, राष्ट्रीय चुनाव में। द अदर मेथड इज व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर्स, और इसमें क्या किया जाता है, पूरे देश को बांट दिया जाता है इन मल्टी मेंबर्स के रूप में, कॉन्स्टिट्यूंसीज के रूप में, एज इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल। इस पार्टी, प्रत्येक पार्टी क्या करती है, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर इच कॉन्स्टिट्यूंसी, भाई वो तैयार करती है कैंडिडेटों की एक सूची प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, डिपेंडिंग, जो निर्भर हो रही है, ऑन हाउ मैनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसीज, कैसे उनको चुनाव करना है एक निर्वाचन क्षेत्र से। इन बोथ दीज वेरिएशन, इन विभिन्न विभिन्नताओं में। वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर ए पार्टी, वोटर्स क्या करते हैं, अपनी प्राथमिकता देते हैं एक पार्टी को, एंड नॉट ए कैंडिडेट को नहीं। द सीट्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स, जो सीटें हैं उनको बांट दिया जाता है किस आधार पर, वोटों के आधार पर, जिसमें पोल्ड बाय ए पार्टी, जो एक पार्टी को प्राप्त होती हैं। थस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी, जो प्रतिनिधि है कॉन्स्टिट्यूंसी के, वुड एंड डू बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज, वो होते हैं किसे, विभिन्न पार्टियों से संबंधित। इन इंडिया वी हैव अडोप्टेड, हमने भारत में भी क्या प्राप्त कर रखा है, पीआर सिस्टम, कहां पर, ऑन ए लिमिटेड स्केल, एक छोटे स्तर पर, फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स ए थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस ऑफ द पीआर सिस्टम, जो संविधान है ये बताता है एक थर्ड जो एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन, जो जटिल वेरिएशन है, ऑफ द पीआर सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा एंड विधान परिषद, वहां पर क्या है, वहां पर ये सिस्टम, ये व्यवस्था प्रचलित है भारत के अंदर। अब है व्हाई डिड इंडिया अडोप्ट द एफपीटीपी सिस्टम, भारत ने ये व्यवस्था क्यों अपनाई, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। द आंसर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस, ये आंसर भाई इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल नहीं है। इफ यू हैव केयरफुली रीड, अगर आप केयरफुली पढ़ते हो, द बॉक्स एक्सप्लेनिंग, जो बॉक्स है वो व्याख्या कर रहा था राज्यसभा इलेक्शन की, यू वुड हैव नोटिस्ड, आपने देखा, दैट इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ये एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है, विच में वर्क इन ए स्मॉल कंट्री, जो कार्य कर सकती है एक छोटे से देश में, बट वुड बी डिफिकल्ट टू वर्क इन ए सब कॉन्टिनेंटल कंट्री, परंतु एक उप महाद्वीपीय देश में लाइक इंडिया इसका कार्य मुश्किल हो जाता है। द रीजन फॉर द पॉपुलरिटी, जो कारण है इसकी प्रसिद्धि का, एंड सक्सेस का, ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये साधारण है। द इंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल, पूरा जो चुनावी व्यवस्था है साधारण है। टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स, समझना किसके लिए, कॉमन वोटर्स के लिए, हु मे हैव
नो स्पेशलाइज्ड, जो स्पेशलाइज नहीं करता, नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, जिसको ज्ञान नहीं है किसके बारे में, उसकी भी समझ में आ जाता है एफपीटीपी के बारे में। देयर इज आल्सो ए क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स, यह एक चॉइस प्रदान करती है किसको, वोटर्स को, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, चुनाव के समय। वोटर्स हैव टू सिंपली, वोटर्स भी क्या करता है, साधारण रूप से इंडोर्स ए कैंडिडेट और ए पार्टी व्हाइल वोटिंग, भाई उनको क्या करता है, उनको एक चॉइस प्रदान करता है कैंडिडेट्स के को भी, कैंडिडेट के बारे में भी और पार्टी के बारे में भी, जब भी वो वोट देता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, ये निर्भर कर रहा है पूरा वास्तविक राजनीति पर। वोटर्स में आइदर गिव ग्रेटर इंपोर्टेंस, वोटर्स भी क्या प्रदान करता है, महान इंपोर्टेंस, जो बड़ी इंपोर्टेंस टू द पार्टी और टू कैंडिडेट्स, और बैलेंस द टू, ये बैलेंस बनाकर रखता दो के बीच में। द एफपीटीपी सिस्टम ऑफर्स वोटर्स ए चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज, यह एफपीटीपी सिस्टम है जो यह वोटर्स को एक चॉइस प्रदान करता, नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज, बल्कि ये स्पेसिफाई कैंडिडेट इन अदर इलेक्शन इलेक्ट्रोल सिस्टम, जो दूसरा इलेक्ट्रोल सिस्टम है स्पेशली पीआर सिस्टम, वोटर्स आर ओपन आस्क्ड, वोटरों को कहा जाता टू चूज ए पार्टी चुनने के लिए, एंड द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, पार्टी की सूची के अनुसार। एज ए रिजल्ट देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी, परिणाम स्वरूप देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता जो रिप्रेजेंट करता हो, इज रिस्पॉन्सिबल हो फॉर वन लोकेलिटी, एक स्थानीयता से। इन कॉन्स्टिट्यूंसी, जो चुनावी क्षेत्र बेस्ड है सिस्टम लाइक द एफपीटीपी, द वोटर्स नो, वोटर्स जानते हैं हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, कि उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इज एंड कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल, और वो कौन है और उनकी क्या जिम्मेदारी है। मोर इम्पोर्टेंटली द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो फेल्ट, जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने अनुभव किया कि पीआर बेस्ड इलेक्शन मे नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग ए स्टेबल गवर्नमेंट, जो पीआर पर आधारित चुनाव है वो हमें स्टेबल, जो एक स्थायी सरकार देने में, भाई स्थायी जो सरकार नहीं दे सकते इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम में। वी शैल स्टडी द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम इसके बारे में अगले लेसन में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री के अंदर जो व्यवस्था के अंदर एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, दिस सिस्टम रिक्वायर्स, इस व्यवस्था को जरूरत है, दैट द एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका हैज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, इसकी मेजोरिटी होती है किसमें, विधान पालिका में। यू विल नोटिस, आप देखोगे, दैट द पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस ए क्लियर मेजोरिटी, अगर पीआर सिस्टम के अंदर किसी को भी क्लियर मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती, बिकॉज सीट्स इन द लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ वोट्स, क्योंकि सीटों को बांट दिया जाता है किसके आधार पर, वोटों के आधार पर। द एफपीटीपी सिस्टम जनरली गिव्स द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन सम एक्स्ट्रा बाउंस सीट्स, जो एफपीटीपी में सामान्य क्या प्रदान किया जाता है, लार्जेस्ट पार्टी और कोलिशन सम एक्स्ट्रा, जो बाउंस सीट्स हैं, मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट्स वुड एलो, वो जो ज्यादा हैं उनका शेयर वोटों में, तो उनको प्रदान किया जाता है। थस दिस सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये संभव है केवल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर, टू फंक्शन, जो कार्य करे समूथली, अच्छे रूप से, एंड इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण ढंग से, बाय फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन, इसमें सुविधा प्रदान की गई है, फॉर्मेशन का अर्थ निर्माण करने की, ऑफ ए स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट की, एक स्थायी सरकार की। फाइनली द एफपीटीपी सिस्टम इंक्रोजेज, जो फाइनली अंत में जो एफपीटी सिस्टम है ये बढ़ावा देता है, वोटर्स को इंक्रोज करता है, उत्साहित करता है, फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो विभिन्न सामाजिक समूह है, टू कम टुगेदर, वो इकट्ठे आए, टू विन एन इलेक्शन, वो चुनाव जीते, इन ए लोकेलिटी, एक स्थानीयता में, इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जो विभिन्नताओं का देश है भारत, ए पीआर सिस्टम वुड इंक्रोज ईच कम्युनिटी, पीआर सिस्टम इंक्रोज करता है प्रत्येक कम्युनिटी को, टू फॉर्म इट्स ओन नेशनल वाइड पार्टी, अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनाए। दिस में आल्सो हैव बीन, इससे एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, ये सब
बना गा था, उस समय हमारे देश के नेताओं के दिमाग में ये सब चल रहा था।